हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया है और आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आज हम वीडियो में जानने वाले हैं कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम बच्चे के जन्म के बाद उसके बर्थ सर्टिफिकेट को बना सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपके बच्चे का जन्म किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है तो ये आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपको जन्म प्रमाण पत्र आपको हॉस्पिटल से मिल जाता है। बट अगर इन केस आपके बच्चे का जन्म घर पे या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है तो वो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। इसको बनाने का सिंपल प्रोसेस है। अगर आप अपने बच्चे के जन्म के 21 दिन के बीच में अगर बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं। और अदरवाइज़ भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो कुछ आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं एंड आपको कुछ फ़ीस जमा करानी पड़ती है, तो उससे आप बना सकते हैं। आइए हम जान लेते हैं कि हम अगर 21 दिन के अंदर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो हम उसको कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है एंड सर्च करना है CRSORGI। जैसे आप सर्च करेंगे आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा CRS बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको अभी क्योंकि न्यू यूज़र हैं, आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कॉर्नर में नीचे दिख जाएगा जनरल पब्लिक साइन अप। आपको इस पर क्लिक करना है सो दैट कि आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना सके। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाता है। इसके अंदर आपको सारी की सारी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना है। आप जिसके नाम से भी इसको लॉगिन करना चाहते हैं, यूज़र आईडी बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे यूनिक सा बना दीजिए। यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर सबसे नेक्स्ट उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है यूज़र ईमेल आईडी। आप उस जो भी यूज़र है, जो भी उसका अभिभावक है जिसके थ्रू आप बनवा रहे हैं, उसका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर डलवा दीजिए। देन यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। मोबाइल नंबर डाल दीजिए सो दैट कि इन फ्यूचर में कभी भी OTP है तो आप इसका यूज़ कर सकें। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। देन उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, आपको डेट ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट भी डालना है। यहाँ पे आप कैलेंडर की सहायता से आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो डेट्स अवेलेबल हैं वो विदिन 21 डेज़ के लिए ही है, बाकी सारी डेट्स फेडेड हैं। तो आप जो भी डेट में आपका बेबी हुआ है वो डेट चूज़ कर लीजिए यहाँ से। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट फील्ड में आपको प्लेस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बर्थ और या डेथ, ये आपको यहाँ पे फीड करना है। सबसे पहले आपको उसमें सबसे पहले स्टेट चूज़ करना है। देन उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। देन उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है और यहाँ पे विलेज या टाउन डालना है। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ यूनिट जो है आपका वो अपने आप आ जाता है। आप जैसे ही सारी फिल करेंगे यहाँ पर आपका जो भी रजिस्ट्रार की डिटेल है वो यहाँ आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल चूज़ कर ली है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो भी रजिस्ट्रार यूनिट है उसका नाम आ गया है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर कैप्चर करना है सिंपली। जैसे आप एंटर कैप्चर करेंगे देन उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। मतलब अभी जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो आपकी ईमेल आईडी पे जा चुका है। तो यहाँ से आपको अपना ईमेल आईडी को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास यूज़र आईडी आपका आ गया है। जैसे आप मेल खोलेंगे तो यहाँ पे एक लिंक भी होगा आपके पास। आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक करिए और जो यूज़र आईडी आपको ईमेल आईडी में प्रोवाइड कराया गया है उसको कॉपी करके आपको यूज़र आईडी में पुट करना है। जैसे मेरी मेल पर जो मेरा यूज़र आईडी आया है वो मैंने यहाँ से कॉपी किया। देन इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको पुट कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड, देन उसके बाद कंफर्म पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड के लिए यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि पासवर्ड किस तरीके का होना चाहिए। इसमें आप अपना जो भी अल्फ़ाबेट है, देन उसके बाद कुछ सिंबल्स, देन उसके बाद कुछ नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा पुट करना है। देन उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। आपने जो अभी लॉगिन और पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे कैप्चा पुट कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्योंकि हम बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, यहाँ पे आपको बर्थ पे क्लिक करना है। जैसे आप करेंगे यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा जिसको आपको फिल करना है। जिसके अंदर सबसे पहले है आपको प्राइमरी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश कर लिया एंड देन इसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर देना है। आपके पास फॉर्म नंबर नहीं होगा तो आप रैंडमली इसको 001 दे सकते हैं।
देन उसके बाद आप नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पर कि इन्फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड आपको यहाँ पर डालनी है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है बच्चे से रिलेटेड सारी डालनी है आपको, जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है उसका। देन उसके बाद यहाँ पर उसका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। देन उसके बाद यहाँ पर आपको बच्चे की सारी डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले उसका फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा और लास्ट नेम होगा। जैसे भी होगा आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाल दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको उसका EID नंबर या आधार नंबर अगर उसका बन चुका है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं बनाया है तो आप इसको ब्लैंक पे छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ का पूरा डिटेल देना है, जिसमें है प्लेस ऑफ बर्थ में यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए होम। देन उसके बाद यहाँ पर अपने बिल्डिंग का नंबर, और देन उसके बाद हाउस नंबर, देन उसके बाद स्ट्रीट, लोकेलिटी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज और जो भी पेन है वहाँ का वो आप एक एक करके यहाँ पे डाल दीजिए। अपने पूरे घर की डिटेल पुट करने के बाद आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे फादर्स इन्फॉर्मेशन यानी पिता की सूचना है ये सारी की सारी, जिसमें सबसे पहले आपको अपना पिता का नाम डालना है, इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इस तरीके से आएगा यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर उनका आधार नंबर या और देन उसके बाद ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, यहाँ पे सारी डिटेल को फिल करना है। यहाँ पे मदर्स इन्फॉर्मेशन यानी माता की डिटेल्स सूचना आपको यहाँ पे देनी है, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। देन उसके बाद उनका जो भी आधार नंबर है वो देना है, ईमेल एड्रेस है वो देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको पेरेंट्स एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, जो भी बच्चे का जन्म हुआ था उस टाइम पे आपके पेरेंट्स कहाँ रह रहे थे उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको इन इंडिया में करने के बाद आपको अपना बिल्डिंग नंबर और उसके बाद हाउस नंबर, देन स्ट्रीट, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जिला, सब डिस्ट्रिक्ट, गाँव और आपको वहाँ का पिन डालना है। ये सारी डिटेल्स हिंदी में भी आ जाएंगी यहाँ पे नीचे के अकॉर्डिंग। सारी डिटेल्स आने के बाद आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। देन उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी आवेदक है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। जो भी आवेदक है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, और अगर एड्रेस आपका सेम है जो कि ऊपर डाला हुआ है तो आपको सिंपली यहाँ पर टिक करना है, जो एड्रेस ऊपर है वो यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। और अगर एड्रेस सेम है तो आप इसको क्लिक करके आप सिंपली इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट चूज़ करना है, जो कि स्टेट अपने आप पे आपका आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। देन उसके बाद आपको इन्फॉर्म करना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से, आप जो भी है टाउन या विलेज आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स डिटेल इन्फॉर्मेशन डालनी है। फादर्स का रिलीजन क्या है, जैसे वो हिंदू है, मुस्लिम है। देन फादर्स का एजुकेशन लेवल क्या है, आप यहाँ से जो भी फादर का आपका एजुकेशन लेवल है वो यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपके फादर्स का ऑक्यूपेशन भी है, आपके पापा जिस भी व्यवसाय में लगे हुए हैं वो आप चूज़ कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे मदर्स की एजुकेशन लेवल डालनी है आपको, मदर्स आपकी कितनी पढ़ी लिखी है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे नॉट नोन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। देन उसके बाद उनके ऑक्यूपेशन में डाल दीजिए जो भी वो करती हैं। देन उसके बाद एज ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के टाइम पे उनकी क्या एज थी आपको यहाँ डालना है। बेबी होते टाइम उनकी क्या एज थी वो यहाँ पे आपको डालना है। देन उसके बाद आपकी मदर के कितने बच्चे अलाइव हैं इंक्लूडिंग जो हुआ है उसको टोटल करके आपको यहाँ डालना है। देन उसके बाद यहाँ पर डिलीवरी का आपको तरीका देना है कि किस तरीके से आप डिलीवरी हुई है, लाइक डॉक्टर नर्स ट्रेडिशनल तरीके से हुई है या रिलेटिव बर्थ हुई है डॉक्टर नर्स द्वारा की गई है, आप चूज़ कर लीजिए। देन उसके बाद डिलीवरी मेथड में नॉर्मल है या सिजेरियन है आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। देन उसके बाद बर्थ का वेट कितना था, जब भी आपके बच्चे का जन्म हुआ तो उसका वेट कितना था वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। देन उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कितने वीक का था, कितने समय के बाद आपका बेबी हुआ है वो यहाँ पे आप समय डाल दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्म अपलोड करना होता है। ये फॉर्म आपको आपके हॉस्पिटल से मिल जाता है। इनकेस अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। आप उसको फिल करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। देन उसके बाद आप इसका एक रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि रिव्यू में अगर आपको कोई भी चेंजेस करने आप कर सकते हैं। बाद में एक बार सबमिट हो जाएगा तो इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे।
एक बार रिव्यू करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पूरा फॉर्म आ जाएगा। आपने पूरी तरह से सारा कुछ भर दिया है, इसको सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है एंड इस पेपर को और माता पिता के आधार नंबर, आधार कार्ड को आपको सबमिट कराना होगा रजिस्ट्रार के ऑफिस में। इस रजिस्ट्रार का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए इसके नीचे। यहाँ पे जाके आपको फॉर्म को जमा कराना है और आधार कार्ड भी देना है माता पिता का, और इसके बाद ये फॉर्म जो है आपका अप्रूव कर दिया जाता है रजिस्ट्रार की तरफ से। एंड इसके साथ ही आपके फ़ोन पर ही मैसेज के थ्रू एक लिंक आ जाएगा जिसके थ्रू भी आप अपना जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है वो देख सकते हैं। तो इस तरह हम अपने किसी भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं या बनवा सकते हैं। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।